इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का सेकंड टॉपिक है व्हाट आर डाटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स। इसमें आपने जैसे इसका नाम देखा होगा कि डाटा टाइप्स, डाटा एंड टाइप। तो व्हाट एग्जैक्टली इट मींस कि डाटा टाइप स्पेसिफाई द डिफरेंट साइज एंड वैल्यू दैट कैन बी असाइन्ड ऑन द वेरिएबल। लाइक कोई भी वेरिएबल जो है, जिसका कोई भी नाम होगा, उसकी जो डाटा टाइप होगी वो डिफरेंट किस्म की होगी। तो हम अपनी प्रोग्रामिंग में जो है वो डिफरेंट किस्म के वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं। डिफाइन करने के साथ हम उस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं। इसमें जो टाइप्स हैं सी शार्प के अंदर, सबसे पहले है बुलियन टाइप। और ये मेमोरी में आपको एक बिट आपका रिजर्व करती है, क्योंकि जब भी आप किसी भी किस्म का वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो वो आपकी मेमोरी में कोई ना कोई मेमोरी एड्रेस को रिजर्व करके उसमें उस पर्टिकुलर वैल्यू को ऐड कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, जो बुलियन टाइप है उसमें आप वन या जीरो, या इसको आप ट्रू और फॉल्स भी कह सकते हैं। तो बुलियन का यही मीनिंग हुआ कि आइदर इट कुड बी ट्रू और इट कुड बी फॉल्स। इस पर्टिकुलर डाटा टाइप के वेरिएबल की वैल्यू इन दोनों में से कोई एक हो सकती है। अगला टाइप है इंटीजर, इंटीग्रल टाइप, जिसमें हमारे पास तीन किस्म के वेरिएबल्स के डाटा टाइप होते हैं। एक होता है शॉर्ट, एक होता है इंटीजर जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आईएनटी बोलते हैं, और एक होता है लॉन्ग। शॉर्ट दो बाइट्स मेमोरी में रिजर्व करता है, और ये इसका एक एग्जांपल है कि जैसे आप इसमें कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू को असाइन कर दें जिसमें शॉर्ट टाइप है और इसका नाम वेरिएबल का नम है, और इसको हमने थ्री वैल्यू असाइन कर दी। और शॉर्ट में मैक्सिमम ऑफ दिस 32,767 जो ये वैल्यू है ये स्टोर हो सकती है। अगला है इंटीजर। इंटीजर मेमोरी में 4 बाइट्स रिजर्व करता है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो ये होती है 4294, ये लंबी सी जो लिखी है। इसके अगला होता है लॉन्ग। अच्छा, इन तीनों का एक तरह से देखा जाए तो बिहेवियर सेम टू सेम होता है, क्योंकि इसमें हम न्यूमेरिक वैल्यूज ही असाइन कर सकते हैं। और ये जो लॉन्ग है ये 8 बाइट रिजर्व करता है मेमोरी में, और इसमें जो न्यूमेरिक जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो ये होती है। अ, अगला डाटा टाइप है फ्लोट। फ्लोट 4 बाइट्स मेमोरी में रिजर्व करता है, और इसमें आप डेसिमल वैल्यूज लाइक 10.23, किसी भी किस्म की ऐसी वैल्यू जिसके अंदर आपको पॉइंट्स के बाद कोई वैल्यू आ रही हो, डेसिमल वैल्यू आ रही हो, तो उसको स्टोर करने के लिए हम फ्लोट का डाटा टाइप यूज करते हैं। डबल और फ्लोट में सिर्फ इतना फर्क है कि डबल में आप बिगर वैल्यू स्टोर कर सकते हो, और ये मेमोरी में 8 बाइट्स रिजर्व करता है। इससे अगला है स्ट्रिंग टाइप। स्ट्रिंग टाइप में आप करेक्टर और वेरिएबल करेक्टर, तो समझ लीजिए कि एक करेक्टर लाइक आपका मेमोरी में 2 बाइट्स रिजर्व कर रहा होता है। और अगर हम इसको करेक्टर लिखते हैं CHAR, तो हम इसमें रिजर्व कर सकते हैं कि कितनी बड़ी वैल्यू आ सकती है। और वेरिएबल वेरिएबल करेक्टर का मतलब ये होता है कि अप टू सर्टन लेवल ऑफ वैल्यू यू कैन स्टोर इट। अगली जो टाइप है वो अरे टाइप होती है, जिसके अंदर सीरीज ऑफ वैल्यूज होती है। इसके बारे में मैं अलग से एक टॉपिक जो है वो
अपलोड करूंगा, आप उसमें इसकी मजीद डिटेल देख सकेंगे। और इसमें आप देखें कि इसमें दो किस्म की अरे अरे में दो किस्म, एक होती है स्ट्रांगली टाइप्ड अरे और एक होती है अरे लिस्ट। स्ट्रांगली टाइप अरे में और अरे लिस्ट में ये फर्क होता है कि स्ट्रांगली टाइप में अगर हमने इंटीजर टाइप की अरे डिफाइन कर दी तो इसमें सीरीज ऑफ वैल्यूज जो आएंगी वो इंटीजर ही आएंगी। और और अगर हमने ये करेक्टर टाइप की अरे डिफाइन की तो उसमें सिर्फ और सिर्फ करेक्टर वैल्यूज आएंगी, सीरीज ऑफ करेक्टर्स। इससे अगला टाइप है अरे लिस्ट। अरे लिस्ट में जो है आप इंटीजर, फ्लोट और बूलियन और स्ट्रिंग और हर किस्म की वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो। इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूं कि फॉर एग्जाम्पल हमने एक बात की कि हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो मेमोरी में कोई जो है रिजर्व करते हैं अपने लिए एक स्पेस। तो इसको अगर हम डिफाइन करें तो डेफिनेशन में अगर हम ये कहें कि हमारे पास ये हमारी रैम है, फॉर एग्जांपल दिस इज ओवर रैम, जो हमारे कंप्यूटर की रैम होती है, तो इसमें डिफरेंट किस्म की मेमोरी पॉइंट्स होते हैं, लाइक दिस दिस इज एंड इस तरह के यहाँ पर आप मेमोरी चंक्स आप डिक्लेयर करके समझ लीजिए। और इन 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 सब का कोई ना कोई एड्रेस होता है। इसका कोई ना कोई आपके पास एड्रेस होगा किसी भी फॉर्म के अंदर, और किसी भी रैम के अंदर, और इसको आप अम, अपनी रैम में जो है वो एलोकेट हुए हुए होते हैं ये रिजर्व चीजें, जिसमें आप देखो कि हमने अगर फॉर एग्जाम्पल एक ए वेरिएबल ए डिफाइन किया और इसकी वैल्यू फॉर एग्जाम्पल हमने वेरिएबल int a इज इक्वल टू 10, तो बेसिकली इसमें होगा ये कि आपका जो ये ए है इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में जाकर सेव हो जाएगा और इसको रिजर्व कर लेगा। ये यहाँ पर जो वेरिएबल ए है उसने मेमोरी में, अगर ये इंटीजर वैल्यू है तो इसने मेमोरी में कितनी स्पेस रिजर्व की, इसने 4 बाइट्स मेमोरी में रिजर्व कर लिए। और दैट इज सम हाउ द यू कैन से इन द रैम। तो ऑब्वियसली ये ड्यूरिंग द कोर्स जब आप कोड लिख रहे होते हो तो ये अपनी अपनी जगह पे रिजर्व करें। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है इस चीज को डिफाइन करने का कि वेरिएबल्स होते क्या हैं और किस तरह से वो आपके की मेमोरी में अपनी स्पेस जो है वो एलोकेट करते हैं और ड्यूरिंग द कोर्स आप उसको यूज कर रहे होते हो। इस टॉपिक में हम इतना ही आज इस वक्त कवर करेंगे और बाद में हम इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे। कोडिंग के अंदर हम किस तरह से कोड में वेरिएबल्स को यूज करते हैं और इससे अगले टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।